कश्मीर घाटी में खेती का नाम लेते ही दिमाग में केसर, कश्मीरी सेब, ट्यूलिप के बेहद खूबसूरत फूल, मसाले और मेवे याद आते हैं। खास तौर पर कश्मीर के किसान सबसे ज्यादा केसर उगाते हैं और ये उनकी कमाई का जरिया रहा है। मगर अब हालात बदल गए हैं। किसान अब केसर के साथ बड़ी मात्रा में सरसों की खेती भी कर रहे हैं। जैसे पहले केसर के लहलहाते खेत दिखते थे, वैसे ही अब कश्मीर में आपको दूर दूर तक पीली सरसों के खेत दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर कृषि विभाग ने ऑपरेशन येलो शुरू किया है, जिसने किसानों को सरसों की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। इस येलो रिवॉल्यूशन से जम्मू कश्मीर में सरसों की खेती का दायरा कितना बड़ा है और इससे किसानों को कितना फायदा हो रहा है, इस बारे में अशरफ वानी ने बात की जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डायरेक्टर इकबाल चौधरी से। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के इस प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला और आप आए और किसानों की फलाह बहबूदी के लिहाज से आपने मुझसे बात की। जहाँ तक वादी कश्मीर के अंदर येलो रिवॉल्यूशन का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि 2021-22 के बीच में जब मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर आया तो उस वक्त वादी कश्मीर में रबी के दौरान में तकरीबन 60 से 65% ज़मीनें जो थी वो खाली रहती थी, क्योंकि यहाँ जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन थी और उसको देखते हुए और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन के हमारी जो मेन खरीफ की क्रॉप है पैडी की, उसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है वो 21 जून से पहले हो जाए, तो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्रपोजल फ्लोट किया कि नेशनल लेवल पर जो ऑयल सीड को बढ़ावा देने के लिए एक मंसूबा चलाया जा रहा है, हमको भी उसका एक हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जो हमारे क्रॉपिंग स्कीम जो सिस्टम है उसके बीच में इसकी ऑयल सीड की फिटमेंट है। तो वहाँ से नाड़ मिलने के साथ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये इशू टेकअप किया कि हम लोगों को सरसों का ऑयल सीड का सीड चाहिए जो कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में उगे, और हम लोगों ने तकरीबन 1300 क्विंटल सीड वहाँ से और बाकी अपने रिसोर्सेज यहाँ से करके तकरीबन 2000 क्विंटल सीड जो था वो किसानों के बीच में कश्मीर में 2000 उस साल में किया। और उस वक्त जो हमारे पास जो बेसिक बेंच मार्क था तकरीबन 39,000 हेक्टेयर एरिया में, उससे पहले इस पर काश्तकारी की जाती थी और हमने उस 39,000 में 60,000 का मजीद इजाफा किया पहले साल के अंदर। जब उस चीज़ को देखा गया कि वादी कश्मीर के अंदर एक एंडिंग फरवरी के बाद, बल्कि मोस्टली कोशिश के मार्च 15 के बाद कश्मीर वादी के अंदर जब ये पीली चादर दिखाई देने लगी, तो हम शायद कंट्री में नंबर 1 बनने का जो ख्वाब देख रहे थे कि इतना मेजर चंक शायद हमारे मुल्क की किसी स्टेट में ना हो, और हम लोगों ने उसी चीज़ को बढ़ावा देते हुए जो पिछला साल हमारा गुजर गया, हमने एक बेंच मार्क तय किया कि हम 1,40,000 हेक्टेयर के बीच में सरसों की काश्तकारी करेंगे, जिसके लिए कि तमाम इंतजाम किए गए। और शायद कश्मीर की तारीख में, जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पिछला पहला साल था कि जहां इस येलो रिवॉल्यूशन ने इस लिहाज से अपने आप को जमाया, चाहे वो टूरिज्म के लिहाज से हो, चाहे वो लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से हो, चाहे क्योंकि इस चीज़ को हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सरसों के खेत आप देख रहे हैं, अगर इन सरसों के खेतों में 20 कनाल के एरिया में 2 से 3 शहद की पेटियां रखी जाएं, तो इस सरसों की जो अपनी पैदावार है वो तकरीबन 40 से 45% क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से बढ़ती है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास इस वक्त इतना फ्लोरा फना नहीं होता था कि जहां से हम शहद की एक अजाफी क्रॉप जो थे वो ले सके, तो इस क्रॉप के आने से कश्मीर में इस क्रॉप के लार्ज बड़े पैमाने पर ग्रो करने से हम इस महीने के दौरान में, अप्रैल के दौरान और मई से पहले एक अजाफी क्रॉप जो है वो हनी की एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसका जो है वो डायरेक्ट फायदा जो है वो हमारे किसानों को जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो 1 हेक्टेयर के बीच में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 2 से 3 जो शहद की पेटियां रखते हैं, तो यहाँ से जब उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन इतने लार्ज स्केल पे होती है कि एक पेटी से हम 5 पेटियां जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन ले आते हैं। उसके बाद जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक वादी कश्मीर के लोगों की डाइटिंग हैबिट का सवाल है, आप जानते हैं कि हमारी जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और 95% जो हमारी डिपेंडेंस थी या रहती थी कि बाहर से, बैरून रियासत से ये तेल यहाँ पे आया करता था। तो हमने सोचा कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें, किसान की आमदनी को भी बढ़ाएं। तो सारे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के लिहाज से हम लोगों ने ये जो 1.5 लाख हेक्टेयर का एक हदफ तय किया था। अल्लाह का तबारक तआला का शुक्र है कि वादी कश्मीर के इन मेरे सुलझे हुए किसानों ने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर की, जो अवेयरनेस प्रोग्राम इनको दिए, और इससे बड़ी खुशी की बात यह कि इन लोगों ने इसको बराबर इस चीज़ को अडॉप्ट किया, और जिसका नतीजा जो है वो आज आप टनल से लेके सीधे अगर आप उड़ी की लास्ट हद तक चले जाएं तो इसी लिहाज से आपको ये पीली चादर दिखाई दे देगी। और यहाँ पे हज़ारों
चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिस्ट हैं वो नेशनल हाईवे के गिरदुनवा के बीच में आपको टूरिस्ट जो है वो फोटोग्राफी करते मिलेंगे। और इससे जो मजीद इजाफा होने वाला है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ के कश्मीर की जो ऑयल सीड की प्रोडक्शन है ये नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी से तकरीबन 1.5 से लेकर 2 गुना जो है इसकी ज़्यादा पैदावार मिलती है। एक तो हम लोग अपनी तेल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जो हमारे 30 से 35% जो इसकी रिकवरी तेल की आती है, उसके बाद इससे जो ऑयल केक निकलता है, जब हम वो दूध देने वाले जानवरों को देते हैं तो हमारी उससे दूध की पैदावार भी बढ़ती है। और अगर हम उसका इस्तेमाल जो है वो अपनी ज़मीनों में करें तो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट का सबसे बेहतरीन सोर्स है। ये तमाम पैरामीटर को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत ने इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर जो 3 साल से लॉन्च किया और जिसका नतीजा जो है ये आज आपके सामने है कि जिसका फायदा जो है वो भरपूर मेरे किसान भाई उठाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर इस सरसों का बेहतरीन से बेहतरीन किस्म सीड करके हम मुल्क की दूसरी रियासतों में भेजें, जहां के वहां के किसान भी जो है इसका भरपूर फायदा ले सकें। यही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मकसद है, यही हमारा मुद्दा है। कश्मीर में पर्यटन की शुरुआत मार्च के महीने से होती है और ट्यूलिप गार्डन को सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ पिछले 2 साल के दौरान कश्मीर में कृषि जो भूमि है उसको सरसों की खेती के दायरे में लाया गया है, जो पूरे कश्मीर को ही फूलों की वादी में कई हफ्तों तक बदल देता है। खासतौर से अप्रैल के महीने में कश्मीर में जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको इसी तरह हर तरफ हरे भरे जो हैं हरियाली से और फूलों से खिले हुए खेत नजर आएंगे। न सिर्फ किसानों की इससे आमदनी बढ़ी है बल्कि साथ ही साथ पर्यटन भी बढ़ा है। अशरफानी, काकपुरा, पुलवामा, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।